विक्रम सिंह उस समय पता नहीं जुड़े थे कि नहीं। एक बात मैंने अभी रखी थी कि 20 और 22 और 25 नंबर पे तो नहीं। हम चूंकि 36 संगठन थे जिसमें संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी सब तरह थे, तो दूसरी ही डिमांड थी कि संविदा में पढ़ के सुना, संविदा अब्लिक मानदेय कर्मियों के नियमितीकरण, ये दूसरे नंबर पे मांग थी। और तीसरा था निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक। चौथी थी चतुर्श्रेणी कर्मियों की भर्ती खोलने, और पांचवी थी वेतन विसंगति के निराकरण के लिए। उसमें नंबर 2 पे ही रखा था कि केवल आपके ही नहीं, चाहे वो होमगार्ड हो, शिक्षा मित्र हो, अन्वेषक हो, आंगनवाड़ी, रसोइया, जितने ही कई संगठन हम लोगों के साथ जुड़े हैं, एक सामूहिक रूप से मांग रखी गई थी। और निश्चित आप हमसे जुड़िए, और मैं प्रयास करता हूं इसी चैनल के माध्यम से, और मिश्रा जी से भी मैं कहूंगा कि कुछ नेता ऐसे ऐसे हैं जिनको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अपने ऊपर बड़ा गर्व है कि भाई उनकी उनकी जो है, उनका अहम वहम जो उनको टकरा रहा है, वो कैसे हम लोग के साथ हो सकते हैं। तो उनका अहम वहम ही निकालने के लिए मैं कहूंगा मिश्रा जी से, मैं नाम भी बताऊंगा, नंबर भी दूंगा, उनको ऐड कीजिए, उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। वो इस चैनल पे आवे, अपनी बात रखें, और मिश्रा जी उसमें मेन भूमिका मिश्रा जी की होगी कि किस तरह सबको एक साथ लाने का प्रयास किया जाए। और अगर एक साथ आ जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कि 25 मांग, 50 मांग, कुछ नहीं होता। क्या है कि आपने 22 मांग रखी, सरकार तो बहुत होशियार है, नीचे की छोटी छोटी दो या तीन मांगे, जिसका कोई वो नहीं, मान ली आप इसे प्रसन्न हो गए, सरकार ने हमारी मांग मांग ली। जो मेन मांगे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई। वहां पे क्या है, उन संगठनों में जिसका नाम विक्रम सिंह जी ने नहीं लिया, वो मांग को केवल अपनी भीड़ को बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र और अन्वेषकों को साथ में रखते हैं। जब उनका काम निकल जाए तो धीरे से किनारे कर देते। हम लोग साथ ऐसा नहीं है। 92 की बनी संयुक्त संघर्ष संचालन समिति एस्पोल, जिसमें कितने संगठन जुड़े, मत्स्य विभाग जुड़ा, सिंचाई विभाग जुड़ा, कई शिक्षक संगठन दो तीन जुड़े हुए हैं। अनुदेशक बताया था आपके पहले, जो प्रतापगढ़ का जुड़ा था, मैं बहुत एक्टिव नहीं हो पाया, है ना, बुलाने पे मीटिंग में नहीं आया, तुमने किनारे कर दिया। और शिक्षा मित्रों का जो मेन संगठन जुड़ा हुआ है, उसमें आपका कई ऐसे विभाग है, सिविल हॉस्पिटल, बल्लापुर हॉस्पिटल है, आंगनवाड़ी है, रसोइया है, अधिकतर सारे संगठन उसमें जुड़े हुए, जिसमें हम भी शिक्षक नेता होने के नाते जुड़े हुए। तो मैं चाहूंगा विक्रम सिंह जी से हमारी बात होगी, हमें, और धीरे धीरे इस मंच के माध्यम से इसको पूरा मजबूत किया जाए। और आगे की लड़ाई अगर सब एक हो जाते हैं तो निश्चित मानिए नेतृत्व करता कोई बन जाए, नेतृत्व करता कोई चिंता नहीं। यहाँ मेन मुद्दा है अपनी मांगों को मनवाने का। हमको ये नहीं चाहिए कि हमको वाहवाही, अरे वो तो वाहवाही तो पूरे मंच की होगी जो सामूहिक रूप से काम कर रहा है। और एक बार होता भी क्या है कि कुछ लोग लड़ाई शुरू करते, नाम नहीं लूंगा, उसमें कुछ ऐसे दलाल होते हैं कि जब लड़ाई बिल्कुल पीक पे पहुंचती है तो जाके सरकार से चोरी चोरी सरेंडर कर देते हैं, कुछ नियुक्तियां करवा लेते हैं। कुछ, ये सेंट्रल की बात बता रहा हूँ, यूपी की बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसे बीच में जो आस्तीन के सांप होते हैं कि जब बिल्कुल पीक पे लड़ाई होती है, कि जब होता है कि अब हम सरकार से कुछ ले सकते हैं, उस समय जाके सरेंडर कर और अपने निजी स्वार्थ, अपने रिश्तेदार नातेदारों के लिए वो पूरे जितने लोग होते हैं सबको बेच आते हैं। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो ऐसे आस्तीन के सांप को भी अपने से पहचानना पड़ेगा। और एक बहुत मजबूत लड़ाई इसी चैनल माध्यम से, हमको तो मिश्रा जी की बातें सब समझ में आई, वो चाहते भी सब एक हो और एक साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए। तो मैं चाहता हूं कि बस आगे की जो डिबेट्स होगी, नंबर भी दूंगा, सबको लाए, तो भाई हम भी पूछे, हम भी थोड़ा उधेड़े, वो भी कुछ अपनी बातें रखे, क्यों भाग रहे हैं, किस वजह से भाग रहे हैं। वो भी टीचरों का वो कर रहे, मैं भी टीचरों का वो कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने हम लोग की न्यूज से अहमियत नहीं दी, तो 18 साल हुआ हम लोग अपना संगठन चलाते हुए। कम से कम अपने संगठन जो 18 साल से मैं चला रहा हूं, उससे मैं कम से कम 100 डिबेट्स पे मैं रहा हूं, 100 डिबेट्स पे। इंडिया न्यूज, जी न्यूज, समाचार, अब तो कई चैनल है तो घर पे भी आते हैं बाइट वगैरह लेने के लिए। तो ये केवल हमारी मेहनत और हमारे संगठन की ताकत थी जो हम वहां तक पहुंचे। हमको जो काम करा मैं करा लेता अपने टीचर्स का। मगर जो बड़ी मांग है, ओपीएस है, और ये आपका जो नियमितीकरण का मामला, संविदा मानदेय का है, ये सब बड़े मुद्दे हैं, ये सब मनी वाले मुद्दे हैं। इसके लिए तो सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी जानी है। जब तक हम लोग सामूहिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार के साथ नुमाइंदे बैठे हुए ना, ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए ना, ये ऐसे ब्यूरोक्रेट्स नहीं हो गए, ये बहुत घिसाई की गई तब जाके बैठे हुए। एक से एक नए नए ऐसे बातें ले आते हैं कि वो चीज तुरंत जड़ से उड़ा देते हैं। तो इसीलिए हमको एक होना पड़ेगा
और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी प्रयास कीजिए और मैं प्रयास करूंगा मिश्रा जी को कि अगले उसमें मैं कुछ लोगों को और बताऊं और मिश्रा जी डायरेक्ट बात करके उनको जोड़ने का प्रयास करें। मिश्रा जी। बिल्कुल। बलरामपुर अस्पताल का जो जो कर्मचारियों का संगठन है उसके अध्यक्ष हैं अशोक जी, वो भी अगले प्रोग्राम में हम उन्हें बुलाएंगे। सफाई कर्मचारी के पूरे प्रदेश के प्रदेश नहीं, मैं अध्यक्ष आप रामिंदर मैं सिंह, प्रदेश महासचिव रामिंदर हाँ सिंह, हम उन्हें भी बुलाएंगे। हम धीरे धीरे, और आप जो भी संगठनों के हमें सुझाव देंगे, मेरा मानना है कि कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन बने, संयुक्त। और संयुक्त क्या हुआ, पहले एक पूरा संयुक्त कर्मचारी संगठन होता था, जिसे नारायण दत्त तिवारी सरकार के बाद जब कल्याण सिंह सरकार आई तो उस संगठन को छिन्न भिन्न किया गया। उस संगठन के 2 पार्ट किए गए और 2 पार्ट के बाद अलग अलग होते अब लगभग 40 पार्ट हो चुके हैं। सरकार क्यों सुने? आपको याद होगा कि बिजली वो विभाग ने राज्य पिछले साल ही एक बड़ी हड़ताल की। सरकार बैकफुट पर आ गई थी, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था, त्राही मच गई थी। सरकार ने हजारों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे, संगीन आरोप में मुकदमे दर्ज कराई गई। बाद में फैसला हुआ सारे मुकदमे वापस लेने का। आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए। जो बर्खास्त कर दिए गए थे कर्मचारी वो आज तक बहाल नहीं हुए। जो सस्पेंड किए गए वो भी बहाल नहीं हुए। तो ये होता है कर्मचारियों का। क्योंकि जैसे ही जो आपने कहा कि कुछ लोग पीछे के रास्ते से सरकार से सौदा कर लेते हैं, और जैसे ही सौदा की, खेल खत्म। आपने देखा किसान आंदोलन कितनी बार बिका, लखीमपुर खीरी में कितना बड़ा बवाल था। कोई एक किसान नेता गए, उन्होंने सरकार से बातचीत की, वहां एक प्रेस वार्ता की, आंदोलन ही खत्म हो गया। ये सब चीजें बड़ी गंभीर